आमने सामने हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तातुल है, इस पर एक और मीटिंग हुई है और ये मीटिंग WMCC की हुई है। इस मीटिंग में भी कोशिश हुई है कि भारत और चीन के दरमियान जो तनाज़ा है उसको ख़त्म किया जाए, मुकम्मल को यकीनी बनाया जाए। इस बात पर जोर दिया गया। भारत और चीन के दरमियान वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC जो है, इसकी मीटिंग हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। 27 मार्च को बीजिंग के अंदर ये मीटिंग हुई है भारत और चीन के हुकाम के दरमियान, लेकिन मीटिंग में कोई ख़ास नतीजा नहीं निकल पाया है। इसका भी जो है वो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शायद इस पर कोई किसी तरीके से मुमकिन है कि कोई बात दोनों जमातों की तरफ से या दोनों ग्रुप्स की तरफ से की जाए, मगर कोई नतीजा इसका अभी तक सामने नहीं आया है। डिप्लोमेट्स जो हैं दोनों ने लद्दाख के मामले पर बातचीत की है। फौजी सतह की तकरीबन 21 मरतबा बातचीत हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भारत और चीन के दरमियान इस मामले पर अब तक की जानकारी के मुताबिक सिफारती सतह पर भी 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा बातचीत हो चुकी है। और ताज़ा जो बातचीत हुई है सरहदी तनाज़े को लेकर, वो चीन के अंदर हुई है। इसमें जो बातचीत की गुंजाइश थी कि फ़ौजी सतह पर अगर मामला हल नहीं होते तो कम से कम सिफारती सतह पर मामला को हल करके ये जो पेचीदगियाँ हैं सरहदी बेल्ट के अंदर, मशरक़ी लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिक्किम के साथ लगने वाले बॉर्डर ख़त्म किया जाए। और WMCC में जो मुशावरत और राब्ताकारी कमेटी है या वर्किंग ग्रुप है, उसने मुकम्मल तौर पर इनखला को यकीनी बनाया जाए। फुली डिसएंगेजमेंट हो फ़ौज की, जो जनवरी के महीने में और फेब 10 2021-22 को जो कुछ हुआ उस एग्रीमेंट के मुताबिक चीज़ें हों। लेकिन इन सब के दरमियान दोनों अतराफ से हम देख रहे हैं कि बीजिंग और दिल्ली की कोशिशें भी कहीं पर थोड़ी सी रंग लाती हुई नज़र नहीं आई है। वज़ारत ख़ारजा के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मशरक़ी एशिया के, भारतीय वफद की क़यादत कर रहे थे और बयान के मुताबिक चीनी वफद की क़यादत चीनी वज़ारत ख़ारजा की जो बाउंड्री एंड ओशन के डायरेक्टर जनरल है वो कर रहे थे। बातचीत उनकी तरफ से की गई है। अबूरी तौर पर दोनों फरीकों ने सिफारती और फौजी चैलेंजेस के जरिए बाकायदा राब्ता बरकरार रखने और जो मौजूदा दोतरफा मुआहदे हैं और प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक सरहदी इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने की कोशिश पर जोर दिया है और इत्तफाक हुआ है। दोनों फरीकेन ने भारत और चीन सरहदी इलाके में जो सूरत हाल है, इंतज़ाम पर कैसे कंट्रोल किया जाए और जो पेशरफ्त है मुस्बत अंदाज में इसका जायज़ा लिया है। और इसके अलावा ये जो बातचीत हुई है, गहराई से तबादला ख्याल हुआ है दिल्ली और बीजिंग के दरमियान। इसमें ख़ास बात यह भी है कि मीटिंग पहली मरतबा नहीं थी। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, कई मरतबा बैक टू बैक अब जो बातचीत हुई है वो फ़ौजी सतह पर, सिफारती सतह पर हुई है, लेकिन कोई ख़ास इसका फ़र्क नहीं पड़ा है। ये ज़रूर है कि शांति आपको नजर आएगी, लेकिन अंदर खाने जिसकी खुद तस्दीक मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा कर चुकी है कि 50,000 ट्रूप्स उस तरफ, 50,000 इस पर, और इस सारी सूरत हाल पर जो बैनुल-अक़वामी मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि अभी भी सूरत हाल LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ठीक नहीं है, और उसी सूरत हाल को ठीक नहीं है इसका जवाब तलाशने के लिए बीजिंग और दिल्ली ने एक और कोशिश की है। नतीजा इसका अभी तक कुछ नहीं आया है। आइंदा दिनों में क्या होगा, गुफ्तगू शनीद के जरिए क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अहम निकात हैं, उन पर इत्तफाक हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, कल इस सिलसिले में जो फौजी सरबराह है जनरल मनोज पाने, उनकी जानिब से कहा गया है कि LAC पर अगरचे इस वक्त हालात ठीक हैं, लेकिन मुज़ाकरात के ज़रिए ही इस मामले को हल किया जा सकता है। फौजी सरबराह की जानिब से भी इस बात को दोहराया गया है। तो ये थी भारत और चीन के हवाले से खबर। अब ज़रा बढ़ते